हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीरा कोचिंग क्लास में। जैसा कि हम ने लास्ट वीडियो में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन देखा था, उनके कुछ फॉर्मूले देखे थे एंड फॉर्मूले से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिनका डायरेक्टली हम लाप्लास के फॉर्मूलों की हेल्प से उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल पाते। जैसे साइन क्यूब हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, या साइन कॉस का मल्टीप्लिकेशन हो गया। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका लाप्लास का सीधा फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो उनके लिए क्या करेंगे, हम उन सारे इक्वेशंस को पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे, उनको स्टैंडर्ड लाप्लास फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद लाप्लास का यूज़ करके जो फॉर्मूले हमने देखे थे उनका यूज़ करके उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2t। इसका हमको लाप्लास फाइंड करना है। तो लाप्लास इसका क्या होगा, L ऑफ एफ टी विच इज इक्वल टू L ऑफ साइन स्क्वायर 2t। अगर हम पिछले फॉर्मूलों की बात करें तो आप ये फॉर्मूले देख सकते हैं। इन फॉर्मूलों में हमको ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं दिख रहा है जो कि साइन स्क्वायर 2t का डायरेक्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर सके। तब हम ऐसे में क्या करेंगे, हम इस साइन स्क्वायर 2t को कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे इनके फॉर्मूलों की हेल्प से। जैसे आप जानते होंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है, एक फॉर्मूला होता है cos 2t। तो cos 2t बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, सॉरी 2 साइन स्क्वायर टी। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ मैं t की जगह अगर 2t पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 1 माइनस कॉस 4t डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा। तो क्या मिलेगा मुझे, L ऑफ 1 माइनस कॉस 4t डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको लीनियरली प्रॉपर्टी मीन्स हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, L 1 बाई 2 माइनस कॉस 4t डिवाइडेड बाय 2 एंड ये ब्रैकेट क्लोज। अब इस लाप्लास को आप अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ 1/2 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 4t डिवाइडेड बाय 2। 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दें, क्या बचेगा, 1/2 लाप्लास ऑफ 1 माइनस 1/2 लाप्लास ऑफ कॉस 4t। अब आप इस टेबल में देख सकते हैं, इस टेबल में आपको लाप्लास 1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/s दी हुई है एंड लाप्लास ऑफ cos 80 की वैल्यू क्या दी हुई है, s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू L ऑफ 1 क्या है, 1/s माइनस 1/2 L ऑफ cos ऑफ 4t क्या होगा, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2s माइनस s/2 इंटू s स्क्वायर प्लस 16 एंड दिस विल बी योर आंसर, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2t। क्लियर है बात। जब हमको ऐसे कोई क्वेश्चंस दिए हों जिसमें हम डायरेक्टली उन फॉर्मूलों का यूज नहीं कर सकते हैं जिनको हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा था, तब हम क्या करते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले, कुछ लॉगरिदमिक फॉर्मूले का यूज करके हम उनको स्टैंडर्ड सेट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ क्या किया, साइन स्क्वायर 2t को या साइन स्क्वायर t को
टी को कन्वर्ट किया 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाय 2 में। तो इससे क्या हुआ, अब हमारे पास यहाँ 1 का भी फॉर्मूला होता है एंड कॉस 2t का भी फॉर्मूला होता है। तो उसकी हेल्प से हम क्या कर दीजिए, सिंपल सा सॉल्यूशन निकाल दिए, सिंपल सा लाप्लास फाइंड कर दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी यहाँ पास जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 2t इंटू कॉस 3t। हमको इसका लाप्लास फाइंड करना है। अब आप इस टेबल में देखिए, ऐसा कोई भी हमारे पास फॉर्मूला नहीं है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली इसका क्या कर दें, सॉल्यूशन फाइंड कर दें। तब हम क्या करेंगे, यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के एक फॉर्मूले का यूज करेंगे जो क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो यहां पास देखिए आपके पास साइन 2t है एंड कॉस 3t है। तो a की जगह आप 2t पुट करें एंड b की जगह आप 3t पुट करें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए साइन ऑफ 2t प्लस 3t माइनस साइन ऑफ 2t माइनस 3t। ठीक है, एंड ये डिवाइड में 2 आ जाएगा क्योंकि दूसरी तरफ हमको 2 नहीं दिया हुआ है, साइन 2t इंटू कॉस 3t। क्लियर है बात। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन 2t इंटू कॉस 3t इज इक्वल टू 1/2 साइन 5t एंड माइनस 1/2 साइन माइनस टी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, लाप्लास ऑफ 1/2 साइन 5t माइनस 1/2 साइन माइनस टी। अब देखिए एक और वैल्यू चीज आप जानते होंगे कि साइन ऑफ माइनस टी जो होता है वो माइनस साइन टी के बराबर होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पास हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ 1/2 साइन 5t प्लस 1/2 साइन t। क्लियर है बात। अब आप इस लाप्लास को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो तो क्या मिलेगा, 1/2 लाप्लास ऑफ साइन 5t प्लस 1/2 लाप्लास ऑफ साइन t। तो आप इसको सिंपली से क्या कर दो, लाप्लास के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर दो। लाप्लास का साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन at का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है, a/s² प्लस a²। इस फॉर्मूले का यहाँ यूज करेंगे तो हमको देखिए क्या मिलेगा, 1/2 इंटू यहाँ पास a की वैल्यू है 5 तो 5 डिवाइडेड बाय s² प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1/2 यहाँ पास a की वैल्यू है 1 तो हमको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय s² प्लस 1 का स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करना हो तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, अदरवाइज ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ 5/2 s² प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1/2 s² प्लस 1 का स्क्वायर एंड दिस विल बी योर लाप्लास ऑफ साइन 2t cos 5t। क्लियर है बात। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। सिंपल सी बात है, जब हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसकी हेल्प से हम सीधे क्या कर सकते हैं, लाप्लास की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तब हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, तब हमको ऐसी कंडीशन में करना होता है कि उन चीज़ों को हम दूसरी जो लीनियर जो हमारे पास फंक्शन है उसमें चेंज कर दें, या फिर जो लाप्लास जिन फंक्शन का लाप्लास हमको पता है उसमें चेंज कर दें। ठीक है, तो हमने यहाँ पास वही किया, मल्टीप्लिकेशन का हमको वैल्यू पता नहीं था तो हमने क्या कर दिया,
इसको चेंज कर दिया सिंपल सिंपल में, अलग अलग में, तो अब चेंज कर दिया तो उसका सीधा लाप्लास हम फाइंड कर पाएंगे। क्लियर है बात? एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड, उसके बाद आज का सेशन हम बाइंड अप करेंगे। क्लियर है बात? तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन में हमको लाप्लास की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम टेक करते हैं टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए हमको क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ साइन ऑफ टी कॉस ऑफ टी 3 प्लस साइन हाइपरबोला। देखिए यहां पास हमको साइन हाइपरबोला 3t का फॉर्मूला पता है, 3 का फॉर्मूला पता है, बट हमको साइन टी इंटू कॉस टी का फॉर्मूला नहीं पता। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे लीनियर टर्म में, साइन या कॉस की लीनियर टर्म में। तो देखिए क्या होता है, 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ये किसके बराबर होता है, साइन 2t के। आपने पढ़ा होगा ना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पास हमने थीटा की जगह टी पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन टी इंटू कॉस टी इज इक्वल टू साइन 2t डिवाइडेड बाय 2। तो इस वैल्यू को यहां पुट कर देते तो हमको देखिए क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ साइन 2t डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस साइन हाइपरबोला 3t। अब आप इस लाप्लास को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 लाप्लास ऑफ साइन 2t प्लस 3 लाप्लास ऑफ 1 प्लस लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोला 3t। ठीक है, तो अब यहां पास हम 3 फॉर्मूले देखते हैं। 3 फॉर्मूले क्या होते हैं, साइन 80 का फॉर्मूला अभी हमने देखा भी है, क्या होता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ 1 का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एस, एंड लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोला 80 का फॉर्मूला होता है a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए अगर आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो क्या है, आपको यहाँ पास जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं ना, वो एक बार दिमाग में बैठ जाएंगे कि कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। ठीक, तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा समझना। अब देखिए क्या होगा, 1/2 साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 का क्या होगा, 1 अपॉन एस प्लस यहां पास क्या होगा, यहां क्या होगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। यहां पास ए स्क्वायर मैंने लिख दिया, यहां होगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 बाई एस प्लस 3 बाई एस स्क्वायर प्लस 9, एंड दिस इज द लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। क्लियर है बात? आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा कि हमें अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिया है या साइन कॉस इन सब की पावर्स में दिया है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, उन पावर्स को रिड्यूस करना है इन लीनियर टर्म। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारे पास केवल वो 9 ही फॉर्मूले हैं। अगर हम उसको देखें तो उसमें हमारे पास केवल 7 ही फॉर्मूले हैं। एक कांस्टेंट का है, एक पावर का है, एक ई का है एंड 4 साइन के हैं, मतलब साइन और कॉस के। तो अगर हमको कभी मल्टीप्लिकेशन दिया है या पावर दिया है तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले लीनियर फॉर्म में, जो साइन का या कॉस का या साइन हाइपरबोला कॉस हाइपरबोला के लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद उन फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लाप्लास की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।